चलो चल स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 एक्सेलरेशन पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो हमने एक एक्सेलरेशन कराया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन चेंज होती है। क्या चेंज होती है? डायरेक्शन चेंज होती है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट, तो वहां पर कौन सा एक्सेलरेशन मिलता है? सेंट्रीपिटल। और वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। याद आया इतना या नहीं आया? याद आया? तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस बॉडी, वो जो बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना आप लोग। अब आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना तो कंपलसरी है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज होना कंफर्म है, फिक्स है, लिखित है, नो डाउट। समझ में आई बात? बट अगर डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो, तो इसका मतलब वो कैसा होगा? यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर, और यहां पे वेलोसिटी इधर। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आई? समझ में आई? तो चित्तू भाई कभी कभी मन में सोचता है, किसके लिए? पार्थ भाई के लिए। दिल कहता है उनसे मिल, दिल कहता है उनसे मिल, दिमाग कहता है ट्यूशन पढ़ने के बाद मिल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ में आ गया? अच्छा, एक एक आता है नेट एक्सेलरेशन। बोलो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा, इसका फॉर्मूला तो बताया नहीं, डी डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड बाई डी टी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब आता है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन बताया था ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे वो क्या निकलेगा? नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ए में भी सी आ रहा है चित्तू। समझ में आई बात? एयर कंडीशन। समझ में आई बात? तो ये बात हम, हाँ एयर चित्तू ही है, हवा में कहीं भी बहता रहता है। चलो अच्छा, ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये मैंने रिवीजन कराया है इसके पहले वाले लेक्चर का। याद आया? इतने टाइप के थे। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, कल भी बताया था, वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल के डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट होगा वेलोसिटी के। चलो, ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिखे, इफ v इज इक्वल टू, अरे यार चित्तू की आत्मा आ गई थी थोड़ी देर के लिए। v इज इक्वल टू 2t, r इज इक्वल टू दे रखा है 9 मीटर। कितना दे रखा है? 9 मीटर। समझ में आई बात? तो चीतू भाई
बताएंगे फाइंड AC AT A नेट, बताइए। वो भी बोला गया एट 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड 3, बताइए। चलो सबसे पहले क्या निकालना है, AC। AC निकालो, कमरे में लगाओ, गर्मी ज्यादा हो रही है। AC इज इक्वल टू V² बाई R, V²बाई R, समझे। बताओ V² क्या है, 2T यानी 4D² बड़े 9। और कितने सेकंड पे निकालना है, 4 इंटू टी का स्क्वायर, 3 3 जा 9 बड़े 9 इक्वल टू 4। और इसका ना, इसकी यूनिट बोल, यूनिट यूनिट, रेडियन यूनिट यूनिट यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं आया क्या, क्यों घूर रहे हो। V²बाई R होता है, समझ में आता है नहीं। V की वैल्यू क्या लिखे, 40, 40 का स्क्वायर हो क्या हो जाएगा, ये तो हो ही गया। तो T² क्या हो जाएगा, 9, 3 दिया गया है, 3 त्रिका 9, तो 9 से 9 कैंसिल, इतना तो पता ही है, आंसर आ गया। चलो, ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट, HE, वुड यू फाइंड HE, अबे AT फाइंड कर। AT क्या होता है, dV/dt, पढ़ा था कि नहीं। अब बताओ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर ले लो, T का डिफरेंशिएशन 0 0 1 1, देखो 2T है बेटा, d/dt लिखोगे, 2 बाहर, dt/dt कैंसिल, 2 इंटू 1 2 बचा। तो बताओ V क्या आ गया डिफरेंशिएशन AT का, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम ऑफ कहां रखी, T का कोई वही नहीं है वेरिएबल ही। तो बताओ AT कितना आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए नेट, ए नेट, बतावा भाई, ए नेट क्या होगा, AC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर भटूरा, 16 भटूरा पेट में, समझे। कितना हो जाएगा, 16 4, नहीं भाई, छोला भटूरा क्या होगा, शोभा। √20, छोला भटूरा छोबा, समझ गया ये बात। तुम हो भाई। चलो अब बोल रहा है अल्फा निकालो, क्या निकालना है, अल्फा। याद आ रहा है आपको कुछ अल्फा, ये गया AT, ये आया AC, ये गया नेट, ये एंगल आया अल्फा, याद आया, याद आया। 1 मिनट ब्रो, tan अल्फा इज इक्वल टू, बताओ, परपेंडिकुलर AC/AT। AC कितना निकला है, AC कितना निकला है, 4, AT 2 2, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। बोलो समझ में आ गया, ये आ गया एंगल अल्फा। तो चीतू दड़ोन आया, चीतू दड़ोन, चीतू रेड जोन में जा रहा है धीरे धीरे। हो गया, चीतू भाई आ गया कि नहीं यार, इतने दिन से चीतू चीतू भाई कर रहे हो, चीतू भाई दिखा दें यार, चीतू भाई इधर आओ।
इधर आओ, इधर आओ, उठो। ऐसे नहीं काम चलेगा। आओ। चलो अच्छा। चीतू भाई की शक्ल दिख गई। चलो हो गया बेटा ये। यार नहीं, चीतू भाई दिखाना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं है। टू टू जा AC की वैल्यू 4, AT की वैल्यू 2, 2 2 जा 4। अब क्या नहीं आया? tan इनवर्स उधर जाएगा, tan इनवर्स में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ तुम्हें हम बेटा अभी कैमरे पे लाएंगे जरूर। इफ ओमेगा इज इक्वल टू, तुम रेड जोन में आ गए हो, 2t। अरे वो ऑलरेडी लाल है। चलो 2 मीटर। फाइंड फाइंड AC, AT एंड A नेट। फाइंड करो। चलो फाइंड करो एट 3 सेकेंड। चलो जल्दी से फाइंड करिए। चलो हो गया। चलो बता रहा देखो। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुम्हें AC निकालना है, बात सही है। AC इज इक्वल टू क्या होता है? V² बाई R। पढ़ा है ना? V तुमको नहीं पता तो V इज इक्वल टू निकाल लो R ओमेगा स्क्वायर। यही आया था। V इज इक्वल टू R ओमेगा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? R की वैल्यू क्या है? तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? बोलो। 2t यानी 4t। वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब यहां रख दो 4t का स्क्वायर बाई R। R कितना है? 2। तो 16t² बाई 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा, तो कितना हो जाएगा? 8t²। यानी t² यानी 3 3 जा 9, यानी 9 8 जा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है? जो बोलो जल्दी से बेटा। AT। AT का फॉर्मूला T मॉडुलस का V dt इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे 4t का, तो 4t का क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। तो AT आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? 4 का 4 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा? 1। डिफरेंशिएशन। नेट निकालना है √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC की वैल्यू बेटा क्या निकली है? 72 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपका A नेट निकल आएगा। समझ में आ गया है नहीं? आ गया समझ में? बोलो बेटा। आ गया? कंफर्म? चलो इतना हो गया कि नहीं? आ गया? चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हटाएं इसको। क्वेश्चन को चेंज क्या कर रहे हैं? आपको फाइंड द टाइम आफ्टर विच 80 मेक्स 37 डिग्री। इसको मैं हटा दूं।
आपको अब की बार फाइंड टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको टाइम फाइंड करना है। आफ्टर विच 80 मेक्स, आफ्टर विच 80 मेक्स 37 डिग्री विद AC, AC नहीं ए नेट, ए नेट के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 80 37 डिग्री। आपको यह निकालना है कि टाइम क्या होगा। अब की आपको टाइम पता करना है। पिछली बार टाइम पता था, अब की बार टाइम नहीं पता, तो टाइम हमको पता करना है ना। तो AC इसी तरह निकलेगा, 80 इसी तरह निकलेगा, ए नेट इसी तरह निकलेगा। तो तुमने पढ़ा था ना 80 टेंजेंशियल होता है AC, अलोंग द रेडियस होता है, ए नेट ये होता है, याद आया बेटा। और ए नेट और 80 के बीच का एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो ये वाला क्या होगा, AC होगा कि नहीं, पैरेलल, याद आया। तो अल्फा निकाल लो। तो tan 37 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन 80 रखते थे। AC कितना निकला है, 8t स्क्वायर। 80 कितना निकला है, 80 4 निकला है। 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो यानी 2t स्क्वायर। और tan 37 की वैल्यू क्या होगी बोलो, 37 के सामने वाला 3, ये 4, ये 5। और tan का रेशियो क्या होता है पापा, बीडी पियोगे, हाँ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4, 3/4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8। तो t इज इक्वल टू √3/8। ये आ गया टाइम, बोलो समझ में आया। AC 72 दिया गया है, तो वहां टाइम हमें पता था, याद करो 3। अब की बार मुझे टाइम कहां पता है, तो टाइम हमने नहीं रखा। इस कंडीशन में AC क्या रखेंगे, इस कंडीशन में AC हम 8t स्क्वायर रखेंगे। टाइम नहीं पता ना हमें, जब टाइम पता था तब रखा, तब 72 आया। अब टाइम नहीं पता तो 8t स्क्वायर ही हमको AC रखना पड़ेगा। समझ में आई बात। और टाइम निकाल लेना है। क्लियर हो गया, कंफर्म, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो आगे बढ़े। नोट हो गया बेटा ये पूरा क्वेश्चन। ये हो गया, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, मैं हूं 4 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दे रखी है 2 मीटर, रेडियस दे रखी है 2 मीटर, रेडियस 2 में फाइंड AC 80 A नेट, फाइंड AC 80 A नेट। अच्छा इसको सॉल्व करो, अब समझ में आया। हो गया बेटा। सॉल्व करिए। नहीं, क्वेश्चन बोला गया v 4 मीटर पर सेकेंड है, r 2 मीटर है, AC 80 A नेट निकालना है, और कुछ नहीं बोला गया। तो AC का फॉर्मूला क्या था ये बताओ, v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर की वैल्यू 4 4 जा 16, r की वैल्यू 2 2 8 जा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 80 क्या होता है, dv बाई dt। याद आया या नहीं आया। तो dv का क्या करोगे, इंटीग्रेशन, और 4 ही है, टाइम तो दिख नहीं रहा, टाइम तो है ही नहीं ना। अब की बार मतलब हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही है। देखो 4 है केवल, 4t होता तो टाइम पे वेरी कर रही होती। अब की बार मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
और देख लो, डिफरेंशिएशन कर लो, 0 आएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब नेट तुम्हें निकालना है तो क्या निकालोगे बोलो? अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर अंडर रूट यानी 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? नेट एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया नेट। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग एक तरफ डालेंगे लीनियर, एक तरफ डालेंगे एंगुलर। तो बेटा लीनियर का मतलब समझ लीजिए, लीनियर का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस। एंगुलर क्या होता है? थीटा। लीनियर वेलोसिटी वी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। याद आया? तो याद करो अगर आप, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था? ds बाई dt, और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई dt। याद आया है नहीं आया? इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? a, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी, और ये क्या होगा? डी वी बाई डी टी। याद आया? सेम अगर इसी तरीके से मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अगर टाइम टेंडिंग टू 0, टाइम बहुत छोटा है, तो क्या बोलोगे? क्यों भैया? आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। बोलो समझ में आ गया या नहीं? तो ये एवरेज का, इंस्टेंटेनियस का और ये लीनियर और एंगुलर के बीच में डिफरेंस। क्यों भैया? समझ में आया? इधर देख लो, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। जल्दी करो, चींटी मर गई। चलो आगे बढ़ा जाए, इसी तरह आगे बढ़ा जाए, जल्दी नोट कर लीजिए। तो बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस। एंगुलर क्या होता है? थीटा। लीनियर वी, एंगुलर ओमेगा। फॉर्मूला पता है, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, है ना? लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन, और यही चौथा टाइप का एक्सेलरेशन था। याद आया? 3 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब चौथा टाइप मैं बताने जा रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फा एवरेज क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। समझ में आ गया? चलिए अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। ओमेगा इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 1। फाइंड अल्फा 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 seconds एंड एट 2 सेकेंड। चलो फाइंड करो, अल्फा एवरेज निकालना है और एक बार अल्फा इंस्टेंटेनियस निकालना है। ठीक है? क्यों भैया? ए आंख वाले बाबा आया? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ में आई बात? अच्छा, 2 ओमेगा 2 निकलेगा 2 सेकंड पे, ओमेगा 1 पे निकलेगा 0 सेकंड पे। तो 2 सेकंड यहां रखोगे, बताओ क्या आएगा? 2 2 4,
4 + 1 5 माइनस 0 रखोगे टी स्क्वायर 0 1 बचेगा और t2 2 - 0 यानी क्या आएगा 4/2 यानी क्या आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है? सही है? क्यों आ गया? ये एंगुलर है तो यहां होगा रेडियन पर सेकेंड, वो था लीनियर। लीनियर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पीछे हमने कई जगह पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया था ना, तो वहां पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये याद रखना। वहां लीनियर एक्सेलरेशन था तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लीनियर ध्यान नहीं दिए ना वहां पे। और यहां एंगुलर है, एंगुलर पे क्या होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इतना सा डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस निकालना है, चलो इंस्टेंटेनियस बताओ। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t और 1 का क्या हो जाएगा 0। कितने सेकंड पे निकालना है 2 सेकंड पे एग्जैक्टली, यानी 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या 2 है विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, डी ओमेगा बाई डी टी होता है इसका फॉर्मूला। टाइम मतलब फंक्शन है, हाँ ये केवल फंक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसका कोई मतलब नहीं। हो जाएगा जैसे टी स्क्वायर + 1 है तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t⁻2 - 1 खत्म टी dt, हाँ तो 2t आ गया। और 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा समझ में आ गया? हाँ W2 का मतलब 2 सेकंड पर, W1 का मतलब 0 सेकंड, तो 2 सेकंड पे ये होगा 5। भाई 2 रखोगे टी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 + 1 5, 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 1, तो 5 - 1 अपॉन नीचे 2 सेकंड - 0 सेकंड। ओमेगा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 से 2 सेकंड के बीच का निकालना है। तो ओमेगा 2 की जगह यहां ओमेगा में 2 रखोगे 2 + 1, फिर यहां 0 + 1, समझे कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यहां पे क्या रखोगे 0 का स्क्वायर + 1 -1, तो ओमेगा 2 - ओमेगा 1। नहीं है समझ में भाई? ओमेगा 2 कैसे निकालेगा तू, तो 2 सेकंड रखोगे ना, तो यानी 2 दूनी 4 + 1 5 आ गया। ओमेगा 0 निकालना है यानी 1, तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 1 आया कि नहीं, तो ओमेगा 2 आ गया 5, ओमेगा 1 आ गया 1, 5 - 1। और टाइम t2 कितना है 2, t1 कितना है 0, आया है नहीं? और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या कर देना है? समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया? चलो आगे चलिए। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने लीनियर और एंगुलर में, इधर ध्यान से सुनिएगा अब ये चीज थोड़ा सा, लीनियर और एंगुलर। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था एस, एंगुलर में थीटा। लीनियर में क्या होता था वेलोसिटी v, एंगुलर में ओमेगा, एक्सेलरेशन a, एंगुलर में अल्फा। अच्छा ये बताओ तुमने इन दोनों का रिलेशन क्या पढ़ा था, s = r थीटा पढ़ा था, इसका क्या पढ़ा था v = r ओमेगा पढ़ा था, तो इसका a = r अल्फा नहीं होगा? तो ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। समझ में आया है नहीं? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, a = r अल्फा में a कौन सा एक्सेलरेशन है? और बुक में और कई सारे टीचर आपको a = r ओमेगा बताएंगे, बट a नहीं बताएंगे। a कौन सा एक्सेलरेशन है? और क्वेश्चन ए पे गलत हो जाएंगे। बताओ लेंथ, कौन सा एक्सेलरेशन है? तो ये है टेंजेंट एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? तो a = r अल्फा के रिलेशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट एक्सेलरेशन है। तो कभी भी अब आप a = r अल्फा नहीं बोलना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन = r अल्फा बोलना। करेक्ट ये है। a कौन सा एक्सेलरेशन रखोगे?
अब तुमको सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल दिया है, एक टेंजेंशियल दिया है, कौन सा एक्सेलरेशन इस रिलेशन में रखोगे? दोनों एक्सेलरेशन रखोगे? नेट रखोगे? नहीं, टेंजेंशियल रखोगे। इसीलिए आप कभी भी अगर रिलेशन में कभी पूछे, कोई भी पूछे, क्या बताओगे? AT इज इक्वल टू आर अल्फा। समझ में आ गई बात या नहीं? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं अब। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? स्पीड का कांस्टेंट। समझे? आपको AT AC A नेट और अल्फा ये सब बताना है क्या होगा, मतलब 0 होगा या 0 नहीं होगा, ये आपको बताना है। बताओ। बता रहे हैं, एक मिनट नोट कर लेना, एक मिनट पहले देखो। अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी क्या दिख रही है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो क्या होगा? d वेक्टर v बाई डी टी, मॉडुलस ऑफ v इंटू डी टी। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, है ना? v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर रख के कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। मैग्नीट्यूड से उसको कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बढ़िया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये बॉडी घूम रही है गोल गोल, यहां भी जैसे चीतू भाई है, यहां पे इनकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। समझ में आई बात? अच्छा, नेट क्या होगा? तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर अंडर रूट, यानी AC बचेगा, मतलब कुछ तो आएगा, 0 नहीं होगा। नेट एक्सेलरेशन भी AC के बराबर आएगा। अल्फा बताओ क्या होगा? चलो, अल्फा 0 होगा या 0 नहीं होगा? अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, तो 0 होगा या नहीं होगा? 0 होगा। अभी मैं तुमको प्रूफ करता हूं। रिलेशन पढ़ा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। AT क्या है? तो अल्फा, तो 0 से R डिवाइड करो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है गधे? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 0 बाई आर, कुछ आएगा इसको डिवाइड करके? भैया ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है। वहां वेलोसिटी रखते हैं। वेलोसिटी क्यों 0 रखोगे? वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या तुम इसको बोलोगे वेलोसिटी 0 है? कांस्टेंट है, ये बोलोगे ना। तो यहां 5 रख दो, आएगा वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, बट अल्फा क्या होगा? 0। पूछो क्यों 0? क्योंकि रिलेशन में क्या पढ़ा था? AT इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। समझ में आ गई बात? क्या ये बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? नोट कर लीजिए इतना। आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। इसी तरह से एक और पूछते हैं, चलो अब की देखते कितने बच्चे बता लेते हैं। अभी लिख लेना क्वेश्चन को, देखो। इफ डेल्टा V इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर वही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन सर्कुलर मोशन,
अब की बार भी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। चलो बताओ, फर्स्ट डी वी वेक्टर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 0 बराबर होगा या नहीं होगा। सेकेंड डी वी का मॉडुलस बाई डी टी, ये 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। फिर डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या 0 होगा या नहीं होगा। चलो बताओ, पहला वाला क्या है, याद करो फॉर्मूला, ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, और नेट एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा सर्कुलर मोशन में। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होगी। अगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही तो फिक्स है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फिक्स है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। तो नेट एक्सेलरेशन 0 हो सकता है नहीं, क्या होगा, AC के बराबर। ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि 0 के बराबर होता है क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। डी ओमेगा बाई डी टी याद है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 तो अल्फा भी 0। अभी भी बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है रिलेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। बोलो समझ में आया है नहीं आया, कंफर्म। एक क्वेश्चन चलो और देखो इसी में, आपकी दूसरे टाइप से। इफ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन में, देन अल्फा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, AT कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, और AC कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। मतलब 0 होगा या नहीं होगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो देखो बेटा, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो ये बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, सही है ना। अगर AT 0 तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0, सही। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट अगर उसको सर्कुलर मोशन में घुमाओगे तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा बदलता रहेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी तो देखो बदल रहा है, बार बार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या 0 होगा, नो, 0 नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना पक्का है। क्यों, क्योंकि उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना पक्का है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया, बोलो बेटा, क्लियर हो गया, कंफर्म। चलो तो ये बताओ, अभी तक हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V²/R, याद आया। और क्या पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बताओगे, R ओमेगा स्क्वायर, याद आया या नहीं आया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे। और अगर स्पीड चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज, यहां पे स्पीड क्या थी, कांस्टेंट की कंडीशन में ये था। अगर स्पीड चेंज होगी तो बताओ क्या होगा बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है D मॉडुलस ऑफ V बाई dt। याद आया या नहीं आया, याद आया। जब स्पीड चेंज हो रही हो तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो AT 0 हो जाता है। बात समझ में आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। और बात आती है नेट एक्सेलरेशन की,
तो नेट एक्सेलरेशन होता है AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AT स्क्वायर होगा तब भी नेट एक्सेलरेशन निकलेगा, AT अगर 0 होगा तब भी नेट एक्सेलरेशन निकलेगा, और वो नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इतना मैंने आपको पढ़ाया है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। क्या पढ़ा है बेटा? डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, अगर स्पीड वेरिएबल है तब तो ये लगेगा। अगर स्पीड क्या है? स्पीड वेरिएबल है तब तो ये लगेगा। ठीक है। अगर मान लो एक कंडीशन आ जाती, स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड क्या हो जाए? कांस्टेंट, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? स्पीड कांस्टेंट तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे से समझ लो, स्पीड कांस्टेंट मतलब ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब अल्फा कांस्टेंट, अल्फा 0, अल्फा क्या हो जाएगा? 0। या चाहे तुम रिलेशन से समझ लो, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब 0 होगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 तो अल्फा 0। तो कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? बोलो, क्लियर हो गया है? कंफर्म? तो कल हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।